नमस्ते ऑल माय ब्यूटीफुल लवली सोल्स, कैसे हैं आप सब? हेलो, हाय कैसे हैं आप सब? चलिए आज हम देखते हैं A to M to Z की रीडिंग अलग अलग से, ठीक है? चलिए हम चेक करते हैं कार्ड्स के थ्रू। ये टाइमलेस रीडिंग है, ऑल साइंस की रीडिंग है। हम जल्दी से चेक करते हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स इस वक्त, ठीक है? चलिए प्लीज़ गाइड करना एंजल्स। A to M, जिनके भी नाम का, मेरे व्यूवर्स के पर्सन्स का नाम का पहला अक्षर A to M के बीच में है, उस पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है? A to M, A to M, और कोई कार्ड्स? यस, A to M के लिए। अब N to Z के लिए प्लीज़ गाइड करना एंजल्स। करंट फीलिंग्स क्या है इस पर्सन की? अरे करंट फीलिंग्स क्या है इस पर्सन की, जिनका भी नाम का पहला अक्षर N to Z के बीच में है? मेरे व्यूवर्स के लिए क्या मैसेज है प्लीज़ बताना एंजल्स। मेरे व्यूवर्स के पर्सन्स का नाम का पहला अक्षर N to Z के बीच में है, उनकी करंट फीलिंग्स। और यस, चलिए हम यहाँ से शुरू करते हैं। यहाँ पे है पहला कार्ड A to M के लिए। ये रीडिंग्स आई हैं। देखिए, आई डोंट केयर अबाउट यू एनीमोर। ओ माय गॉड। देखिए यहाँ पे ये पर्सन बहुत गुस्से में दिख रहे हैं और आपको इग्नोर करना चाह रहे हैं या इग्नोर कर रहे हैं अभी से। मे बी आपके पर्सन आपको इग्नोर कर रहे होंगे। तो इस पर्सन की एनर्जी ये है कि ये पर्सन आपसे दूरी बनाने की एक कोशिश में लगे हैं। इन्हें ऐसे लग रहा है कि इन्हें मूव ऑन करना चाहिए इस रिलेशनशिप से। ये एनर्जीज कभी कभार आ जाती हैं, कितने लोगों की है पता नहीं। A to M के बीच में जो रीडिंग्स आई है ना, आप में से कुछ लोगों के पर्सन्स की हो सकती है या फिर बहुत कम, ठीक है? लेट्स हील टुगेदर। यहाँ पे रिकन्सिलेशन की एक एनर्जी दिख रही है। ये पर्सन आपके साथ रिकन्साइल होना चाहते हैं, बहुत जल्द बात कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, चीज़ों को सॉर्ट आउट करने के लिए सोल्यूशन निकाल सकते हैं और बहुत जल्द आपसे बात करते हुए दिख रहे हैं, कॉन्टैक्ट आता हुआ दिख रहा है, ठीक है? यू डिज़र्व बेटर देन मी। ओके, यहाँ पे एक सैड एनर्जी दिख रही है, बहुत फील कर रहे हैं ये पर्सन, ठीक है? मतलब इन्हें ऐसे फील हो रहा है जैसे कि मैं एक डायलॉग बताऊँ आपको, जैसे कि मैंने ये सब इसलिए किया ताकि वो अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ सके समझे आप? मतलब प्यार है दिल के अंदर, लेकिन इन्हें पता है कि ये खुद नहीं कर सकते, क्योंकि ये शायद किसी सिचुएशन में स्टक हैं, वहाँ से ये बाहर नहीं आ सकते हैं ना। ये कुछ आपको कुछ ऑफ़र कर सकते हैं ज़िंदगी। तो इन्हें बेहतर ये है कि इन्होंने कोई ऐसा डिसीजन लिया है जिससे आप हर्ट हो सकते हैं, ये भी हर्ट हो सकते हैं, लेकिन इन्हें ऐसे फील हो रहा है कि जो कुछ भी मैं कर रहा हूँ या कर रही हूँ, ये तुम्हारे बेहतर के लिए है, कि तुम आगे बढ़ो, क्योंकि मैं कुछ नहीं कर सकता एंड तुम्हें एक बेहतर ज़िंदगी, या फिर तुम अपने लाइफ में आगे बढ़ो, मूव ऑन करो और तुम्हें एक बेहतर ज़िंदगी मिले। मतलब ये बहुत ही प्योर लव दिख रहा है यहाँ पे। तो सेक्रीफाइस की एक वाइब आ रही है, ठीक है? कितने लोगों के पता नहीं, लेकिन है कुछ लोगों की। चलिए N to Z के लिए हम यहाँ पे देखते हैं। आई फील सॉरी फॉर डाउटिंग ऑन यू। सी, यहाँ पे अगेन ट्रस्ट इश्यूज़ आ रहे हैं। आपके पर्सन ने आप पे डाउट किया होगा किसी वजह से। आपके बीच में जो इश्यूज़ हुए हैं ना, उसके लिए खुद गिल्टी मान रहे हैं अभी। यहाँ पे भी देखिए A to M के लिए भी ये एनर्जी आई थी कि यहाँ पे A to M के बीच में कुछ लोग हैं जो मूव ऑन करना चाहते हैं, और N to Z के बीच में भी कुछ लोगों की एनर्जी ये है, आई एम डन विथ यू। मतलब ये अभी इस रिलेशनशिप से मूव ऑन करना चाहते हैं, ठीक है? आगे बढ़ना चाहते हैं। ऑलराइट, तो A to M के बीच में भी कुछ लोग हैं, N to Z के बीच में भी कुछ लोग हैं ऐसे। क्योंकि हम जनरल में जब रीडिंग देखते हैं तो आपको पता है ना, इस तरह की एनर्जीज आती हैं कि ये मूव ऑन करने वाले हैं, मैं कहती हूँ ना। तो यहाँ पे ये जो अलग अलग से हमने देखा, दोनों साइड में आया है। देखो, थैंक यू फॉर योर स्टैंड इन माई फेवर। देखिए ये बहुत मतलब हैप्पी फील करते हैं, ग्रैटिट्यूड फील करते हैं, भगवान से प्रे करते हैं कि आप इनकी ज़िंदगी में आए। आपने बहुत कुछ इनके फेवर में किया है, उसके लिए ये बहुत सोचते हैं, उस चीज़ों को सोचते हैं कि हाँ ऐसे किया है, वैसे किया है, मुझे हमेशा सपोर्ट किया है। तो वो सारी चीज़ें ये सोच रहे हैं, पास्ट की बातों को कुछ ज़्यादा सोचते हुए दिख रहे हैं, ठीक है? ओह, यहाँ पे यू आर नॉट द राइट पर्सन फॉर मी। यहाँ पे फिर से देखिए वही एनर्जी आ रही है कि पर्सन को इस रिलेशनशिप से आगे बढ़ने की एक एनर्जी में दिख रहे हैं। ये बहुत सोच रहे हैं कि इस रिलेशनशिप में कुछ हो नहीं सकता, या फिर आप इनके लिए राइट चॉइस नहीं हो, तो ये कोई डिसीजन लेके मूव ऑन करने वाले हैं, ठीक है? कुछ ऐसी एनर्जी है। कुछ लोग यहाँ पे बहुत प्यार भरी एनर्जी में दिख रहे हैं, आई वॉन्ट टू स्पेंड होल लाइफ विथ यू।
कि ये आपके साथ पूरी ज़िंदगी बिताना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा रोमांटिक फील कर रहे हैं आपको लेके। एंड कुछ लोग यहाँ पे रिकनसाइल करना चाहते हैं, कांटेक्ट आता हुआ दिख रहा है। ये पर्सन बहुत जल्द आपसे बात करना चाहते हैं, कोई सोल्यूशन निकाले हैं या निकालने वाले हैं, इसके बारे में आपसे बात करने के लिए एटलीस्ट आपको कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपने बहुत टाइम से सेपरेटेड हैं, बहुत टाइम से आप लोग अलग हैं, बात नहीं हुई है, तो ये बहुत जल्द कॉल या मैसेज करके आपसे बात कर सकते हैं। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, आपको इन्होंने कोई ऐसे डिसीजन, देखिए यहाँ पे भी सिमिलर एनर्जी A2M में भी आया था। देखिए यहाँ पे भी ये दिख रहा है कि इन्होंने जानबूझ के कोई डिसीजन लिया है जो जिस वजह से आप हर्ट हुए होंगे या फिर ये हर्ट हो या फिर करने वाले हैं, ठीक है। लेकिन इन्हें ऐसे फील हो रहा है कि और कोई चारा ही नहीं था, आई डिडंट हैव अनदर ऑप्शन, तो मैं और कुछ कर नहीं सकता या कर सकती, इसलिए मैंने ये डिसीजन लिया। कुछ ऐसी एक वाइब दिख रही है, ठीक है। बहुत सैड, और यहाँ पे क्या कहते हैं, एक बहुत ही डेस्परेट, सैड और एक सच्चा प्यार भी दिख रहा है। मतलब इन्हें ऐसे फील हो रहा है कि तुम बेहतर डिज़र्व करती हो या करते हो, कुछ ऐसी एक एनर्जी फील हो रही है, ठीक है। मतलब ये सच्चा प्यार कुछ लोगों का होता है कि मिल तो नहीं सकते, लेकिन आपको भी वहाँ पे स्टक रखना नहीं चाहते, आप एटलीस्ट मूव कर ले अपनी ज़िंदगी में, वो देख के ये दूर से ही खुश हो जाएं। वाओ, कितनी ब्यूटीफुल है ना। कौन है ये, बाप रे, कुछ लोगों की एनर्जी ये आई है। चलिए, तो ये है आपके पर्सन की करेंट एनर्जी या करंट फीलिंग्स आपको लेके। A2M and A2Z की अलग अलग से हमने देखा। चलिए, आई होप कि आपको क्लैरिटी मिली होगी। रात को है डिटेल रीडिंग और हम डालते हैं शॉर्ट्स, ठीक है, देखना ना भूलिएगा। थैंक यू फॉर योर लव एंड सपोर्ट, टेक केयर, लव यू ऑल।